नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में पहली खबर बिजनौर से है, जहां पीड़ित महिला ने ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आगे खबर कानपुर से है, जहां 2 पहिया वाहन से बच्चे को ड्रिप व बोतल लगाकर अस्पताल ले जाते दिखे परिजन। साथ ही अगली खबर प्रयागराज से है, जहां बाइक की आमने सामने टक्कर में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बिजनौर से है, जहां थाना हेमपुर दीपा ग्राम मुबारक कला में शकील अहमद की बेटी इमराना ने बताया कि मेरे सास ससुर हमेशा मेरे खिलाफ रहते हैं, जिसके चलते उन्होंने मेरे पति आफ्ताब को मेरे खिलाफ भड़काया और कहा कि मेरा किसी गैर मर्द से संबंध है, जिसको लेकर मेरे पति ने मुझे खूब मारा पीटा और घर से निकाल दिया। वहीं इमराना का कहना है कि उसके ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। उसके ससुराल वाले और पति उसके साथ मारपीट करते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं। वहीं अब इमराना प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रही है। जी, क्या नाम है आपका? इमराना। इमराना जी, आपके जो शौहर हैं जी। उनका नाम क्या है? आफ्ताब। कहाँ के रहने वाले हो आप? अकबरपुर तिगरी के। अकबरपुर तिगरी। जी। शादी हुई भी है आपकी वहाँ पर? जी। रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाले मुबारकपुर। थाना कौन सा पड़ता है? थाना हिमपुर। हेमपुर। क्या मामला है कि जो आप अपने घर पे आई हुई हो? जी, मामला ये है, मुझे जिस दिन से शादी हुई तंगी रखता है, मारपीट करते हैं मेरे साथ और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं मेरे ऊपर। ज़बरदस्ती मुझसे कहलवाया जाता है मार मार के। क्या कहलवाते हैं? ये कहलवाते हैं कि फला से ऐसे बोल के मैं निकाह करूँगी निकाह करूँगी। क्यों जी, मैं जब आपसे निकाह कर चुकी तो मैं दूसरे से क्यों निकाह करूँगी? ऐसे मतलब रात के 2-2 बजे मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग, अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग लगा के रख देते हैं और ज़बरदस्ती मुझसे मार मार के कहलवाया जाता है। मैं बाहर शोर करती हूँ तो जो सब सुनते हैं वो भी कहते हैं कि ये गलत कर रहा है, लेकिन कोई मेरी नहीं कहता। वहाँ कोई भी मेरे साथ नहीं देने को राज़ी। वहाँ पे हर बात को वहाँ हर कोई मुकर जाता है। कितने साल हो गए शादी को? मेरी शादी को 11वां साल चल रहा है। ये बच्चे किसके हैं? ये बच्चे मेरे हैं। ये आपके बच्चे। नाम क्या है बच्चों का? बड़े वाले का अर्श है और छोटे वाले का अल्तमस है, सबसे छोटे का रेहान है। तो ये जो आपके फादर ने बताया कि आपका कई बारी झगड़ा हो चुका है और ये ले जाते हैं जी। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि थुकवा करके और आपसे चटवाया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं यहाँ से मेरे साथ इतनी बदसलूकी करते हैं, वो इतनी मार छेद करते हैं, मैं खुद ही हार के घर पे आ जाती हूँ। मुझे यहाँ से ठेकेदार ने भी भेज दिया। 1 साल की मतलब 4 महीने की उन्होंने आने जाना बंद करा दिया था घर का। मैंने कुछ नहीं कहा इन्हें, फिर भी उन्होंने मुझे इतना मारा, बहुत ही ज़्यादा मारा। अब बोलो। मुझे ठेकेदार ने भी भिजवा दिया था, मैं चली गई थी। अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना। पहली बात तो मैं कोई गलती करती भी नहीं हूँ। और मेरे साथ ऐसे कमरे में मेरे बच्चों को बाहर ले लिया और मुझे कमरे में बंद हुई। मेरी सास थी, मैं थी और मेरा सास का नाम? शहनाज। वो कहाँ पर रहती है? वहीं पे रहती है, तिगरी में। तो उन्होंने क्या किया आपके साथ? उन्होंने मेरे ऊपर इतना डंडा बजाया, इतना जुल्म किया, मतलब मेरे ऊपर बहुत ही। और मेरे शौहर से थुकवाया, गुटखा खाते हैं। मैं बताओ, आप ही बता दो, इतना सारा थुका हुआ। मुझे अगर उस घर में नहीं रहना होता तो मैं क्यों चाटती? मुझे रहना था तभी तो मैंने इसलिए ऐसा किया, वरना कौन आजकल ऐसा कर लगा। मुझे इतनी मार लगाई उन्होंने, मार लगा के दोष दी कि अगर किसी से कहा तो जान से मार देंगे। यही दोष रहती है। जान से मारने की धमकी देता है आपका? जी। आपका अर्श। क्या बात होती है? तुम्हारे पापा क्यों मारते हैं आप तुम्हारी मम्मी को? पैसे नहीं देते और मारे। क्यों मारते हैं? पैसे टिंडा बजाए, लात कुछ बजाई और वो हमें मारने को करा। तुम्हें भी मारने को कह रहे थे? ये कौन है? तुम्हारे दोनों भाई है? रो मत बेटा। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां जफराबाद रेलवे स्टेशन पर शनिवार को क्षेत्र के सांसद बीपी सरोज मडियाओं, विधायक आरके पटेल तथा अन्य अतिथियों ने जफराबाद फाटक पर ओवरब्रिज तथा जंक्शन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत यात्री सुविधाओं का उन्नयन किया। साथ ही विभिन्न आधारभूत संरचनाओं से संबंधित विकास कार्य का भूमि पूजन कर नारियल तोड़कर शिलान्यास किया।
बता दें कि 68.7 करोड़ की लागत से इस रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज तैयार किया गया है। वहीं इस दौरान सांसद बीपी सरोज ने कहा कि जो कार्य आजादी के 70 साल बाद पिछली सरकारें नहीं कर पाई, वह कार्य मात्र 9 साल में देश के प्रधानमंत्री ने कर दिखाया है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता KS यादव की रिपोर्ट। कानपुर देहात में दोपहिया वाहन से बच्चे को ड्रिप व बोतल लगाकर अस्पताल ले जाने का वीडियो वायरल। स्कूटी में 2 लड़के और एक महिला के हाथ में बीमार बच्चा। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं न होने की वजह से ले जा रहे थे निजी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए। बच्चे को लेकर जा रहे थे परिजन। कानपुर देहात के माती रोड ओवरब्रिज के पास का वीडियो। परिजनों का कहना था नहीं थे डॉक्टर, ठीक से नहीं मिली थी स्वास्थ्य सुविधाएं, लापरवाही बरतने का आरोप। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा हाँ। गीता। अच्छा, ये बच्चा स्कूटी से लेके आ रहे थे, बोतल चली थी, कहाँ दिखाने गए थे पहले आप लोग? पहले यहाँ ले गए थे, इधर कहाँ पेट्रोल पंप पे थी? नहीं, अभी कहाँ से लेके आ रहे हैं? अभी जिला अस्पताल से ले गए। जिला अस्पताल से लेके आ रहे हैं, तो वहाँ एडमिट कराए थे। वो लोग क्या बोले, नहीं करेंगे इलाज? क्या हुआ? नहीं, इलाज तो कर रहे थे। हाँ, फिर बोतल तो टांग के चले गए। फिर हम लोग 5 मिनट भी गए, बोतल टांगने हम लोग लेके आ गए। अच्छा अच्छा, लापरवाही दिख रही थी। हाँ, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, बताओ। कोई डॉक्टर नहीं था। कोई डॉक्टर नहीं था वहाँ पे? तो आपने कहा नहीं कि हम एम्बुलेंस ले जाएंगे, इससे आप लेके आ रहे थे, हाथ में बोतल चढ़ी ये है? नहीं कहा आपने। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उतराव थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर एक ट्रक जो MP रतलाम से प्याज लादकर बिहार जा रही थी, रविवार सुबह जैसे ही ट्रक जलालपुर गांव के सामने हाईवे पर पहुंची कि चालक को नींद आ गई। नींद आने से तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे जाकर पलट गई, जिससे चालक सकलदेव यादव जख्मी हो गया। ग्रामीणों की मदद से चालक को पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। आगरा जनपद के विकासखंड एतमादपुर की ग्राम पंचायत बैनई कला में सर्व समाज कैलाश मंदिर का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रभात फेरी के बाद मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसके बाद कैलाश मंदिर में मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। सर्व समाज कैलाश मंदिर के आयोजन में सभी ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार कुलश्रेष्ठ है, शास्त्रीपुरम में रहता हूँ। आज किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? आज ये भोले शंकर और गणेश और जो है नंदी बाबा, इनका यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है। किस तरह से फेरी निकाली जाएगी? हाँ, गांव में पूरे में सब में फेरी निकाली जाएगी और सब गांव वालों का। क्या कहना चाहेंगे आपका? विजय कुलश्रेष्ठ। किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? कैलाश मंदिर के नाम से। ये कौन सा गाँव है? और ये बैनी कला गाँव है। बैनी कला गाँव है। और किस तरह का आयोजन है यहाँ पर? ये कैलाश मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है। इसमें शिव जी का परिवार स्थापित किया गया है और आज बैनी कला में इसकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। प्रभात फेरी गाँव में निकाली जाएगी। प्रभात फेरी बैनी कला गाँव के बाईपास से होते और कैलाश मंदिर पर मूर्तियों का स्थापना किया है। किस तरह का सहयोग देखने को मिला ग्रामीणों? बहुत ही अच्छा, बहुत ही जोश है भक्तों। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। रोहतास जिला उप विकास आयुक्त शेखर आनंद तथा SDM मनोज कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। सासाराम में विभिन्न इलाकों से प्रभात फेरी शेरशाह टॉम पहुंची, जहां शेरशाह सूरी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। शेरशाह सूरी के किए गए कार्यों का भी लोगों के समक्ष बताया गया। उप विकास आयुक्त शेखर आनंद ने बताया कि शेरशाह महोत्सव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर चुका है, जहां स्थानीय तथा बॉलीवुड कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज शरीक होंगे। फजलगंज सासाराम मल्टीपर्पज हॉल तथा स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित विभिन्न तरह के आयोजन दोपहर 3 बजे से शुरू होंगे। इसको लेकर विधिवत तैयारियां की गई हैं। सर, शेरशाह महोत्सव को लेकर किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि शेरशाह सूरी महोत्सव में जिला प्रशासन ने प्रभात फेरी से आगाज़ किया। SDM साहब ने बताया है कि सिविल सर्जन ऑफिस में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप और भी हेल्थ चेकअप कैंप लगवाए हैं और शाम में फिर फजलगंज स्टेडियम में जो मेन कार्यक्रम है उसके पहले 3 बजे मल्टीपर्पज़ हॉल में गोष्ठी और मुशायरे का कार्यक्रम है और शाम में एक मेगा इवेंट होगा जिसमें कि क्षेत्रीय कलाकारों और बॉलीवुड कलाकारों के साथ हम लोग कार्यक्रम करेंगे। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट।
पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने देर रात चलाया तबादला एक्सप्रेस। कई थाना प्रभारियों को किया इधर से उधर। संडीला, कछौना, हरपालपुर, टडियावा, माधोगंज, कोतवाली देहात समेत कई थानों के बदले गए प्रभारी। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ युवा ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष मनीष सिंह, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सहित संगठन के पदाधिकारियों के साथ टडियावा ब्लॉक के ग्राम शाहपुर मुगल में रंजीत सिंह के आवास पर चौपाल लगाई, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ग्रामीणों ने शिरकत की। जिलाध्यक्ष मनीष सिंह योगी सरकार की नीतियों, ग्रामीणों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देते हुए उनसे उनकी समस्याएं पूछी। इस दौरान मौजूद सभी ग्रामीणों ने एक स्वर में बताया कि उनके यहाँ करीब 200 आवारा जानवर खेतों में किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं, जिससे किसान बहुत हताश और परेशान हैं। आसपास 10 किलोमीटर तक कोई पशु आश्रय स्थल भी नहीं है। साथ ही बताया कि उनके गांव में कई एकड़ सरकारी बंजर भूमि भी पड़ी है। अगर वहां पशु आश्रय स्थल प्रशासन बना दे तो उनके ग्राम पंचायत के 5 गांव के किसानों को बहुत राहत मिलेगी। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।